आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतनाम, वंदना सतनाम। मंगलाचरण कीजिए भैया जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। शादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकार कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। अरहंत भाष्यतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसा, पयाणी सुबारह कोटि शयन, सुलख तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सयापन मामी जिणिंद वाणी, 12 अंग गेजा वियली मल मूड दसणु तिलिया, विवियवर चरण भूषा पसियौ सुई देविया सुईरम। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर अंतर्मूर्त के अंदर समस्त गणधर देव द्वादशांग की रचना करते हैं। वर्तमान में जिन शासन तीर्थंकर भगवान महावीर की जब 66 दिन के बाद में दिव्य ध्वनि खिरी, तब अंतर्मूर्त के अंदर गौतम गणधर ने द्वादशांग ग्रंथों की रचना की। द्वादशांग की रचना करने के लिए 4 निर्मल रिद्धिधारी की आवश्यकता है, और उनके नाम थे बीज बुद्धि, कोट बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और समभिन्न समश्रोतत्व। ये सारी बुद्धियां मति ज्ञान से संबंधित है। जब हमने कोष्ठ बुद्धि कहा तो याद होगा अशोका जी, धारणा ज्ञान से संबंधित है। मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, या आवाय, धारणा। कौन सी 4 रिद्धि की बात कर रहे हैं? जो द्वादशांग की रचना के लिए आवश्यक है। कौन सी? इसके बिना द्वादशांग की रचना नहीं होती है। उनके नाम में पहला कोष्ठ बुद्धि, दूसरा वाले पदानुसारी, संभिन्न समश्रोतत्व, ठीक है ना, और बीज बुद्धि। तो पहली कोष्ठ बुद्धि कौन सा मति ज्ञान का भेद है? धारणा ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। मतलब धारणा ज्ञान में उसको बोलते कोष्ठ बुद्धि। उसके बाद में बीज बुद्धि। बीज बुद्धि अवग्रह, बीज बुद्धि, और आगे कौन सा था? पदानुसारी। ये दोनों कौन सा था? अवग्रह और इहा के रूप में था। और बाद में जो थे निर्णय जो थी, ये जो थी संभिन्न समश्रोतत्व थी, वह किसके किसके रूप में थी? बहुविधि और क्षिप्र। अपन ने इसका स्वाध्याय किया था कि 4 रिद्धिधारी होते हैं। पहली कोष्ठ रिद्धि, दूसरी कौन सी थी? कोठे में बीज, बीज में पदानुसारी, ठीक है ना। कोष्ठ बुद्धि धारणा ज्ञान की, बीज बुद्धि कौन सी? अवग्रह ध्यान की, और आगे की जो पदानुसारी है इहा और अवाय ध्यान से तीसरी, और चौथी जो थी समभिन्न समश्रोतत्व, वो रिद्धि किसके बेसिस पर थी? बहुविध और क्षिप्र, जो हमने मति ज्ञान के भेद देखे थे। ऐसे 4 निर्मल रिद्धि के धारक सभी गणधर होते हैं, और वो द्वादशांग की रचना करते हैं। द्वादशांग यानी 12 अंग,
जिनके नाम है, बोलिए जय श्री श्राप, 12 अंगों के नाम बोलिए, जय श्री श्राप, 12 अंगों के नाम। आचारंग, आचारांग, प्रकृतांग, आपकी आवाज नहीं स्थानांग, आ रही मुझे। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, आप बोल रहे हैं संवायांग, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ आपका रही है। म्यूट है क्या? आवाज तो आ रही नहीं, है। आ रही है, आ रही है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रकृति, हाँ, ज्ञातु आप धर्म कर पा कथा। रहे हैं म्यूट? अलाउ टू पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, आप कर सकते हैं क्या? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग? देखो जो ट्राई करो, करिए, अनम्यूट करिए जय श्री श्राप। हाँ, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। अशोका जी, आप बोलिए 12 के नाम। हाँ जी, आचारांग, मैं सूत्रकृतांग, आचारांग, आवाज नहीं आ रही। स्थानांग, आचारांग, सूतकृतांग, स्थानांग, समवायांग। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही ना आपको? मेरी भी किसी की आवाज नहीं आ रही है आपको? एक मिनट, जय श्री श्राप आप बोलिए जरा। आचारांग, हाँ, सूत्रकृतांग, हाँ, स्थानांग, हाँ, आ ही नहीं रही आज आवाज। मंगलाचरण की भी नहीं थी पंडित जी। हाँ, संवायांग, व्याख्या मंगलाचरण के भी नहीं गए थे ना पंडित जी को 2 बार करा फिर। अब आ रही है शायद। बोलिए बोलिए व्याख्या जय श्री जी, बोलिए। प्रकृति, ज्ञातु धर्म कथा, उपासक का ध्यान, अंतकृत दशांग, अनुत्तर पादक दशांग, प्रश्न व्याकरण और दृष्टिवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा बहन, आप बोलना चाहेंगे? देख के भी बोल सकते हैं। हाँ, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति, नाथ धर्म कथांग, उपासकाध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, द्वादशांग, दृष्टिवाद। बहुत बढ़िया। कुसुम जी, आपको आपका दे क्या? नहीं तो हमारे बनाएंगे ममता दोषी, आप बोलिए 12 अंगों के नाम। बोलूं? हम्म, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग, नातृधर्म कथांग, उपासकाध्ययन अंग, अंतकृत अंग, अनुत्तरोपादिक अंग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद अंग। बहुत बढ़िया। 17 का क्या मतलब निकाला था अपन ने? द्वादशांग में 17। एक आचार्यों मुनि का, ने एक आचारांग, आचार्यों का और सातवां। आचारांग और उपासकाध्ययन। पहला आचारंग और 7वां उपासक अध्ययन। उपासक 17 अध्ययन। 17 की जोड़ी क्यों बनाई थी? अशोका जी बता रहे, 17 की जोड़ी क्यों बनाई थी? पहला आचार्यों का वर्णन है पहले में। आचार्य को मतलब मुनिराज का कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे सोना, किसने कैसे खाना। और फिर उपासना अध्ययन में जो है उसमें 11 प्रतिमाओं का वर्णन है शावकों के लिए। ठीक है, आपने अच्छा बताया। मैंने बताया 17 की जोड़ी क्यों बनाई थी, बताइए राजुल जी। अशोका जी ने बताया उसमें क्या वर्णन है, प्रश्न है 17 की जोड़ी क्यों बनाई थी? पहले पहले मुनि धर्म का आचरण है, कैसे बैठना। वो तो नहीं, वो तो प्रश्न, उस प्रश्न को तो पूछा जाए कि पहले आचार्य का वर्णन क्यों किया। मैं वो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। आप जो उत्तर दे रहे हैं कि पहले आचार्य का वर्णन क्यों किया, हमने कहा 17 की जोड़ी क्यों बनाई। मुनि मुनि होने के सिवाय मोक्ष नहीं जाते हैं। वो तो कारण है कि मतलब पहले आचारण क्यों बनाया। अगर पूछे पहले आचारण क्यों है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैंने बोला 17 की जोड़ी क्यों बनाई। बोलो आशा बेन। इसीलिए कि पहले श्रेष्ठ उपदेश ही देना चाहिए। अगर वो उनका पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे जाके कि भाई अभी इनकी सामर्थ्य नहीं है तो श्रावक धर्म का उपदेश ये भी देना उत्तर चाहिए। वही है कि पहले आचारण क्यों लिखा गया। ये उत्तर, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मैंने ये नहीं पूछा, अगर मैं पूछूं तो आपका उत्तर सबके सही है कि पहले आचारण का वर्णन क्यों आया। मेरा प्रश्न है कि हमने 17 की जोड़ी 12 अंगों के याद करने में क्यों बनाई। पहला और याद रखने के लिए। एक मिनट, अब कौन बोल रहे हैं? हाँ, अब मैं बताता हूं क्यों बनाई। क्योंकि दो ही मोक्ष मार्ग में दोनों होते हैं, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है
और मुनि धर्म भी मोक्ष मार्गी, मतलब मोक्ष मार्ग में दो चलते हैं। कौन चलते हैं? मुनि भी है और श्रावक भी, दो ही लिंग बताए। श्रावक भी मोक्ष मार्ग के अंदर लिंग है और मुनि भी लिंग है। तो दोनों का पहले और साथ में आगे कवन बोलेंगे। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुनि धर्म और श्रावक धर्म, दो प्रकार से भेद करते हैं। तो एक में आ गया मुनि धर्म और दूसरे में साथ में हो गया तो श्रावक धर्म। इसलिए हमने याद करने के लिए 17 की जोड़ी बनाई। ठीक है, अब दूसरे के अंदर क्या किसका वर्णन है ममता जी? दूसरे सूत्र, दूसरे अंक का नाम क्या है? सूत्रांग। सूत्रकृतांग। लेकिन ये हाँ, लेकिन 12वें दृष्टिवाद का भी दूसरे भेद का नाम सूत्र है, तो दोनों में क्या अंतर है? ये सूत्रांग में धर्म और क्रिया विशेष के बारे में बताया है, और उसमें क्रिया रूप विशेष का मुनि का जो क्रिया है वो एक साथ एक सूत्र में बताई गई है। दोनों में मतलब आपने एक ही बता दिया। हम पूछ रहे हैं कि दृष्टिवाद का दूसरा भेद भी सूत्रकृतांग है, सूत्र है, और इसका भी सूत्र है। आचार्यांग के बाद में 12 अंकों में भी दूसरे का नाम सूत्र है। दोनों में क्या अंतर है? सूत्र है, बोले आशा बहन। उस सूत्र में 363 मत का वर्णन है। 363 मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो बताया ममता जोशी ने बताया कि मुनिराज की जो धर्म क्रिया विशेष है उनके बारे में बताया, क्योंकि पहले आचार्य बताया था तो उनको सूत्र में बांधे रखने के लिए, मतलब उन्होंने जो मुनि पद धारण किया है वो सूत्र में धारण करने के लिए उस संबंधित जो भी आवश्यक बातें थी वो यहाँ पर दूसरे अंक के अंदर बताई गई है। ठीक है, 34 से क्या लिया हमने? 34 से 34 से हमने तीसरे में लिया स्थानांग और समवायांग, दोनों को साथ में लिया। 34 से क्या लिया भाई? स्थानांग, तीसरा स्थानांग और 34 समवायांग। क्यों लिया? क्योंकि जब भी हमको किसी को भी, जिसको भी धर्म में प्रवेश नहीं हुआ है, तो उसको गिनती करके बताते हैं। 1 फॉर जीव, 2 फॉर जीव न जीव, 3 फॉर, मतलब उसको बोलते हैं देवशास्त्र गुरु, इस प्रकार समझाते हैं। तो जो नए धर्म में प्रवेश हुए, जिनको मुनि बनने की योग्यता थी, उनको तो उपदेश दे दिया। अब नंबर आता है कि जो अभी वर्तमान में मुनि बनने की योग्यता नहीं है, जिनको भी धर्म में रुचि नहीं है, तो गंधर्व भगवान ने किसको लिए सबसे पहले लिया? उन्होंने 34 में क्या किया? स्थानांग और समवाय अंग को लिया। और उसके अंदर स्थानांग में क्या है? 1 2 3 4 गिनती कर बताया, और मतलब जीव द्रव पर घटाया, पुद्गल द्रव पर घटाया, हर एक द्रव पर घट के बताया। और 4 के अंदर समवाय के अंदर द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय, भाव समवाय से जीव को समझाया। इस प्रकार से हमको 34 की बात हो गई। उसके बाद में 56 क्या आ गया? व्याख्या प्रगति 6000। हाँ बताइए शोभा जी। 56 इसे व्याख्या प्रगति में 60,000 प्रश्न पूछे गए, और ज्ञात तथांग में जो है उनके प्रश्नों की कहानी के रूप में उनके उत्तर दिए गए। बहुत बढ़िया, मतलब गौतम गंधर ने, बहुत बढ़िया शोभा जी। मतलब 5वें में आपने जो बताया ना कि 60,000 प्रश्न गौतम ने पूछे, वो प्रश्न कैसे थे? जीव क्या अस्थि है कि नास्ति रूप है, जीव कैसा है, कैसा उसका लक्षण है, वो सब जीव द्रव्य के जानने के बाद में, जैसे समय सार में ना सती गाथा के ऊपर उत्था नाम क्या लिखा? वह शुद्धात्मा कौन है, कैसा है ना? जब आचार्य ने कहा मैं उस एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो छठी गाथा में क्या बताया कि वह शुद्धात्मा कैसा है? लेकिन न प्रमत है न प्रमत है, एक ज्ञा एक भाव है। तो जिस जीव को पहले स्थानांग और समवायांग में पारे 6 द्रव्यों के बारे में, जीव द्रव्य बारे में बता दिया, तब उसको अब जो गौतम गंधर ने और अधिक समझाने के लिए पूछा कि जीव क्या चेतन स्वभाव वाला है? जीव तो शरीर के साथ में रहता तो क्या पुद्गल हो गया है क्या? मतलब इस तरह से कोई 60,000 प्रश्न पूछे होंगे जो हमारे समझने के लिए थोड़ा बताया। उसके बाद में उन्हीं प्रश्नों को कहानी के रूप में ना, मतलब जो छठे अंग में क्या है कि उन्हीं को कहानी मतलब कहानी में बताया कि उसकी क्या बताई है कि जीव चेतन स्वभावी है तो कैसे है। तो बताया होगा। अपन को तो कहानी तो नहीं बना सकते, लेकिन बता सकते हैं अरे क्या मुर्दा चल सकता है क्या? मुर्दा क्या सुन सकता है क्या? मुर्दा क्या देख सकता है? देख ये लाश पड़ी हुई है, ये चलती है क्या? ये बोलती है क्या? इसलिए इसमें जीव नहीं है। वो देखो इसके अंदर जीव, मतलब उदाहरण से समझाया, कहानी से समझाया। जीव के जो 60,000 प्रश्न पूछे थे उनको ही छठे में नाथ धर्म कथा को, ज्ञात धर्म कथा कथा में आचार्य ने उनको उसका वर्णन आया। 56 7वें का हमने वर्णन कर लिया। अब 89 में क्या वर्णन आया? 89 में बोलो, कौन बोलेगा? सिर्फ राजुल जी बोलेंगे। 89 में 8वां अंग और 9वां अंग, उनका नाम क्या है? अंतकृत दशांग और अनुत्तरोपादक। मतलब एक तीर्थंकर भगवान के काल में
10,000 तीर्थंकर घोर उपसर्ग 10 करके मुनीश्वरों उन्होंने अच्छा, मोक्ष अच्छा। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और कुछ है अनुत्तर में उत्पन्न हुए। तो अनुत्तर के नाम क्या है? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये अनुत्तर, 5 अनुत्तर होते हैं जो 9 अनुदिश के ऊपर है। 16 सर्ग के ऊपर 9 ग्रैवेक है, उनके ऊपर 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर के नाम को एक बार फिर से बोलेगा, बोलिए बोलिए जय श्री राम। अनुत्तर: विजय, विजय, वैजयंत, जयंत, जय, विजय, अपराजित, वैजयंत, अपराजित जयंत, और सर्व। अपराजित और सर्वाधिक। ठीक है। और साथ में मेरा हाँ ये प्रश्न है, हाँ हाँ, अंतकृत दशांग में जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ था या अंतर्मुहूर्त में मोक्ष में गए थे ये जीव, 10 जीव? वो मेरे ख्याल से मोक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि उनका काल अब 13वें गुणस्थान में इतना ज्यादा होगा नहीं। अगर उपसर्ग केवली है तब तो वो रहते हैं। अपन ने बात की थी अंतर्गत केवली मतलब क्या है कि अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले गए। लेकिन अगर उपसर्ग करके उनको केवल ज्ञान हुआ, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है, उनको उपसर्ग हुआ था और उपसर्ग के अंदर केवल ज्ञान हुआ, तो वो तो लंबे काल तक रहे थे उसके अंदर। लेकिन अंतर्गत केवली का, क्योंकि मान लो इतना घोर उपसर्ग का ना, तो हो सकता है जैसे सुखपाल मुनि मोक्ष में गए कि स्वर्ग में गए? उषा जी, सुखपाल मुनि का क्या आता है वर्णन? मोक्ष में गए। मोक्ष में गए। मोक्ष तो में। चलो कोई बात, अब वो शाली ने पैर काट लिए, वो काट लिए, तो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 13वें गुणस्थान के अंदर आने के बाद में वो उपसर्ग दूर हो जाए और उनकी काया हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहां तक होता है अंतर्गत केवली का, अभी अपन केवली बोल रहे हैं ना, तो ये ले लो अंतर्मुहूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ठीक है ना। लेकिन वो मोक्ष भी जा सकते हैं अंतर्मुहूर्त के अंदर, क्योंकि उसका काल छोटा होगा, तो 13वें गुणस्थान 14 गुणस्थान सबका काल अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। मतलब अंतर्मुहूर्त में मोक्ष में शपथ श्रेणी भी चढ़ गए पूरा, क्योंकि जो उपसर्ग हो रहा था वो 6ठे 7वें गुणस्थान शपथ श्रेणी चढ़े, खटाखट अंतर्मुहूर्त में केवली ज्ञानी हुए, उनका उपसर्ग दूर हो गया और मोक्ष चले गए। कई बार ऐसा भी होता है। एक बार मैं सुन रहा था प्रवचन में, गोदा जी के प्रवचन में सुन रहा था कि बहुत, मतलब उनके प्रवचन में ना बातें आती है, तो मैंने सुनी थी उसमें कि जैसे किसी का उपसर्ग हो गया, अपन तो कहते हैं कि भगवान जो है पद्मासन और खड़गासन 2 ही मुद्रा में है, लेकिन अब वो उपसर्ग तो कैसे हो सकता है? आड़ा में वो लेटे हुए हो गया, कोई पिल गया, कोई उसने डाल दिया, उसको कर दिया, तो उस समय अगर उसको मोक्ष हो गया तो वैसे कैसे जाएगा? तो विचार करने की बात है। जिनवाणी में कोई ऐसी बात आती नहीं है। जिनवाणी में तो ये बताया कि मोक्ष में केवल 2 ही आसन है, मतलब पद्मासन और खड़गासन। तो कई बातें बस इतनी है कि अपन जितना सोच सकते हैं। अपन ने पूछा कि मोक्ष में 2 ही आसन है, पद्मासन और खड़गासन। इसका मतलब क्या कि केवल ज्ञान होते ही उनका उपसर्ग दूर हो जाता है और वापस उनकी पोजीशन बन जाती होगी। उपसर्ग नहीं है, परम औदारिक शरीर है, कि चाहे वो अंतर्मुख के भी रहे, लेकिन कोई भी केवली हो, उनका शरीर तो परम औदारिक ही होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल तीर्थंकर के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो भी है गात्या कर्म के नाश हुआ, परम औदारिक शरीर है, तो हो सकता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि तीर्थंकर भगवान की एक पूर्व कोटि आयु होगी, कोई सामान्य केवली हो तो उसकी भी पूर्व कोटि आयु होगी, तो वो भी कोई आहार थोड़ी नहीं करेगा। मतलब अंतर्मुहूर्त 8 वर्ष कम, अपन बोलते ना 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि की आयु हो सकती है। तो किसी भी केवली की, ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल श्रीमंदर भगवान की पूर्व कोटि आयु विराज। अपन बोलते हैं तीर्थंकर की पूजा में कि श्रीमंदर भगवान की आयु कितनी है? पूर्व कोटि की है। लेकिन जरूरी सामान्य केवली की भी हो सकती है, किसी की भी आयु हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी हाँ बोलिए, आप क्या कहना, बोलिए जय श्री राम, बोलिए आप कुछ बोल रहे हैं, आपको इंडिकेटर ऑन है। हाँ नहीं, मेरे को तो ऐसा ही समझना था कि अंतकृत केवली का अर्थ क्या होता है कि अंतर्मुहूर्त में ही वो मोक्ष को चले जाते हैं। उपसर्ग केवली तो आते हैं, अलग से आते हैं। देखो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष नहीं लिखा, अंतर्गत केवली लिखा है, तो केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बोला अब देखो, क्योंकि अपन जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतर्गत केवली और अनुबंध केवली। केवली बोल रहे हैं, ठीक है ना। अनुबंध केवली में क्या बोलते हैं? एक के बाद एक हुए, जैसे गौतम स्वामी हुए, फिर सुधर्मा स्वामी हुए, फिर जम्बू स्वामी हुए, एक के बाद, इनको बोलते हैं अनुबंध केवली, है ना। इस प्रकार के 7 प्रकार के केवली के नाम आते हैं। तो अंतर्गत केवली है, तो उसमें अंतर्गत मतलब अंतर्मुहूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया, ठीक है ना। ये तो निश्चित हो गया अंतर्मुहूर्त के अंदर जिनको केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उपसर्ग को सह कर। ऐसा भी हो सकता है उपसर्ग लंबे काल तक चले और केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो। लेकिन उनकी बात की जिन्होंने अंतर्मुहूर्त, तो अंतर कहां पड़ा कि उपसर्ग के काल में जिनका उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हुआ, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो यह महिमा किसकी बतानी है कि ऐसे उपसर्ग के काल के अंदर भी वे अपने आराधना से डिगे नहीं और उन्होंने अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनका नाम हो गया अंतर्गत केवली। अपनी चर्चा आई थी उपसर्ग केवली और अंतर्गत केवली में क्या अंतर है,
तो उपसर्ग केवली का तो मतलब उपसर्ग सहकर 13वें गुण स्थान में आए, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है उनको अपन कहेंगे उपसर्ग केवली, क्योंकि नाम अलग अलग है। क्या नाम है? सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्गात केवली, अंतर्गत केवली और अनुबद्ध केवली। ठीक है, तो अपन और चेक करेंगे अंतर्गत केवली का जो अर्थ लिया था, अंतर्मुठ के अंदर जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, ये है शब्द के अगर अर्थ लेंगे तो अंतर केवली वाला अंतर्मुठ के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब जितने भी शपथ श्रेणी चढ़ेंगे सब अंतर्मुठ के अंदर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर महिमा तो यही बतानी है कि उन्होंने इतने घोर के उपसर्ग काल में भी आत्मा की आराधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। ठीक है ना, और इसको अपन और देखेंगे तो ही अंतर मेरे को ध्यान में आया था कि उपसर्ग केवली का और एक जो है अंतर्गत केवली में क्या अंतर है वो अपन ने जान लिया। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे आगे, कहीं पर आएगा तो इसकी बात को विशेष देखेंगे। गज कुमार सुकौशल मुनि को तो कभी मोक्ष हो गया था, वैसे हाँ, यही आता है कि अंतर्मुख मुझे याद है, ये इनका तो है, जैसे सुकौशल मुनि को व्याकरण कहा था ना, उसका तो मैं सुनना है, लेकिन सुकौशल मुनि का ठीक है मोक्ष गए के गज कुमार के पास। तो सर्वार्थ सिद्धि गए। हाँ, मुझे भी यही, मैंने जहां तक याद है कि सुकौशल मुनि का, देखो कोई बात नहीं है, किसी को याद नहीं, अपने को तो बताना कि अंतर्गत केवली और उस दोनों प्रकार के हुए हैं जी। अभी मोक्ष होता है। हाँ, अभी उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपन क्योंकि एकदम अपने पास में पुस्तक है ये आता है पंडित जी। हाँ, ये आता है जो अंतर्गत केवली होते हैं, उनका जो बचा हुआ शरीर है उसका भी वो बना करके आके देव पूजा करते हैं मोक्ष होने के बाद। हाँ, वो कर दे, मोक्ष होने का तो पूजा करे, ठीक है। अंतर देखिए, एक दो तरह से बात करते हैं, एक अपन शब्द की व्याख्या करें और एक अपन करें जो अपन ने पढ़ने में आता है कि जिन्होंने अंतर घोर उपसर्ग को सरकर अंतर्मुख में जो है मोक्ष को निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो अंतर्गत केवली, मतलब ऐसा अपने पढ़ने में आता है। आगम में फिर देखेंगे अपन लोग कि कहीं देखा है कि अंतर्गत केवली का मतलब यही होता है कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि अंतर केवली मतलब जिन्होंने अंतर्मुख के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा हो सकता है। अब अंतर्मुख के अंदर केवल ज्ञान तो सभी शपथ श्रेणी वाले कर लेते हैं, कोई भी चलेगा, चाहे उपसर्ग केवली हो चाहे सामान्य केवली हो, जो भी चलेगा चलेगा। तो फिर उसको देखेंगे, जहां कोई अपन को विशेष मिलेगा तो यही है। चलो आगे बढ़े, तो उसके बाद में अपन ने जो है 89 की बात कर ली, उसके बाद में हम कौन सा कर रहे थे, 10वां कर रहे थे। उसमें ये लिखा है संसार का अंत कर लेते हैं। संसार का अंत कर दिया तो फिर अंतर्गत केवली का मतलब निर्वाण की जो अपन ने समझ में है ना वही होगा। देखिए, पढ़ने में तो यही आता है कि उन्होंने संसार का अंत कर निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो अंतर्गत केवली, अंतर्मुठ के अंदर घोर उपसर्ग को सहन करके, यही पढ़ने में आता है। और आपने कह दिया संसार का अंत कर दिया, वही हो गया। ठीक है, और देखेंगे है ना, इसको और कहीं और मिलेगा विशेष तो अपन देखेंगे। एकदम अपने को हट नहीं रखने का है, क्योंकि एक तो क्या होता है, कहीं अपन पुराणों में पढ़ते हैं तो पुराणों में जो कथा होती है कि सीता का जीव रावण को संबोधन करने के लिए गया, तीसरे नरक तक गया, तो कर्णाटक कहेगा कि 16 स्वर्ग के देव नरक जाते ही नहीं, तीसरे नरक तक जाते ही नहीं, वो नीचे मध्यलोक से नीचे जाते ही नहीं, अगर आते हैं तो केवल कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ समुद्र में आते हैं। मतलब कर्णाटक के जब हम निकालते हैं, हमने पढ़ा था अभी क्षेत्र में, 16वें स्वर्ग का देव केवल आएगा तो मध्यलोक तक आएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ये तो भुवनवासी और नीचे के देव, सोदर मैशान वाले और नीचे के देव ये जा सकते हैं। जबकि सोदर कथा में बोलते हैं कि सीता का जीव तो 16 स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और रावण को संबोधन करने गए, तो अभी तो कथा की बात है, ठीक है ना। हमने वहां घटाया था, तो क्या समझाया था, कैसे घटाया था, तीसरे नरक का सासादान का स्पर्शन क्षेत्र घटाया था ना, पुण्य क्षेत्र के स्पर्शन कैसे घटाया था कि कोई भुवनवासी है, वो गया कहाँ पर, पहले दूसरे स्वर्ग में गया, वहां पर कोई उसका दोस्त मिल गया, तो कहता है यार ऊपर के कैसे, चल मैं ले चलता हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, चल तो मेरे साथ चल लो, हमारी गाड़ी जा रही है। तो उसके विमान में बैठकर ऊपर 16 स्वर्ग चला गया, उसके साथ में जाता, वो नहीं जा सकता है, वो जाके चला गया, और वो वहां से उसने मान लो फिर मारना के नीचे आया है ना, तो वहां तक गया तो 6 राजू हो गए, फिर नीचे तक वो जा सकता है, वो गया उसके बाद में तो वहां पर चला गया। अब अपन कहते हैं उसको, किसी को उसको याद आ गया, वहां गया, अरे मेरा कोई एक दोस्त है वो अभी तीसरे नरक में है, तो 16 स्वर्ग से आके सीधा वो गया, तो उसका जो है 6 और 2 8 राजू हो जाता है। मतलब इस प्रकार से जो है गणित किया जाता है। 6/8 हो जाएगा, फिर वो ऐसा बोलते हैं उसका। हाँ, क्या चीज, 6/8 ऐसा बोलते हैं, 6/14 6/14 2/8 मिला के 8/14 है ना, 8/14 स्पर्शन, अपन जो बोलते हैं स्पर्शन,
अच्छा, अभी अपनी बात हो गई 8, 9 पर हो गई। इसके बाद 10वां आ गया। 10वां और 11वां की बात थी। 10वें में अपन बात करते, क्या नाम था उसका? प्रश्न व्याकरण। प्रश्न व्याकरण। उसमें यद्यपि ये तो कहा था कि प्रश्न पूछे गए, है ना, और उसके उत्तर के उसमें मिलते, लेकिन तो प्रश्न कैसे पूछे गए कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो मतलब संसार के दुख संबंधी प्रश्न बताए, सुख दुख लाभ जीवन मरण के बारे में प्रश्न पूछना, धंधा क्यों नहीं चल रहा है, इस सब के प्रश्न बताए, सब प्रश्न व्याकरण में आए। लेकिन वीरसेन आचार्य ने क्या बताया कि इसमें 4 प्रकार की कथा का वर्णन है। किसका कथा का वर्णन है? आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। ठीक है ना। विक्षेपणी में हमने बोला था कि पहले परमत वाले जो किस प्रकार से अपने जैन मत का जो है उस पर दोष लगाते हैं, उसको बताते हैं, फिर दोष का न्याय से खंडन करते हैं और फिर अपने स्वमत का मंडन करते हैं। ये कौन सी कथा हो गई? विक्षेपणी। आक्षेपणी में क्या है कि परमत के दोष को दूर करते हुए, मतलब कभी भी नहीं कहेंगे कि स्त्री को मोक्ष होता है, कभी नहीं कहेंगे कि द्रव्यलिंगी स्त्री की मतलब वेद कर्म 90 गुण स्थान तक पाया जाता है, इसका मतलब स्त्री को भी मोक्ष हो सकता है, कभी नहीं कहेंगे, है ना। उसको ध्यान रखते हुए कथन करना। संवेदनी में बताया पुण्य के फल की कथा, निर्वेदनी में कहा था पाप के फल की कथा। इसके बाद में हमारा आया तक इतनी बात करने के बाद में जो विपाक नाम का जो 11वां अंग है, विपाक अंग, उसमें क्या वर्णन आया था? उसमें क्या वर्णन आया था, किसी को पता है? उसमें कर्म के फलों का विपाक, मतलब कि कौन से फल से कौन सा अनुभव, विपाक कहते हैं अनुभाग को। जब कर्म फल देते हैं तो उनका अनुभाग कैसे कैसे प्रकृतियों का अनुभाग होता है, ये बात 11वें अंग में आई थी। उसके बाद उन्होंने 12वां अंग लगा था, इसके 5 भेद थे, परिकर्म, सूत्र, प्रगत और चूलिका। बोलो भगवान महावीर की जय। द्वादश माता की जय। पुनः लॉगिन करें।